हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मुझे पता है कि बहुत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे करनी चाहिए या कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो मुझे मेरे पिछले कैंडलस्टिक एनालिसिस के वीडियोस पे एक कल्याण परिजा जी जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने लिखा था कि प्लीज़ प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो उनके लिए तो है ही, लेकिन इनके जैसे और भी लोगों के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जिसमें कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें देखने वाला हूँ या क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है वी विल बिल्ड अ डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, काफ़ी सारे रूल्स आपको चाहिए। तो वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा। फिर हम इसमें हैमर पैटर्न का इस्तेमाल करने वाले, तो हैमर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स एंड आई विल ऑल्सो शो यू अ सिंपल वे टू स्क्रीन दिस पैटर्न। एक बहुत ही सिंपल तरीका है जहाँ से आप ये पैटर्न को स्क्रीन कर सकते हो। और फाइनली आई विल ऑल्सो गिव यू अ फ्यू गाइडलाइंस विच आर वेरी नेसेसरी टू व्हेन यू आर डे ट्रेडिंग विद दिस स्ट्रैटेजी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आती है जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं वो है कि ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड करना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल क्या होगा वो डिसाइड करना है और उसी के बेसिस पे आगे की सारी चीज़ें डिसाइड हो पाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपए। तो नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिस्क दैट यू आर विलिंग टू टेक पर ट्रेड। तो एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो लेट्स से नॉर्मल बेसिस पे 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। तो यहाँ पे हम 1% का रिस्क लेके चलेंगे। ये आपको आगे समझ में आएगा कि हाउ विल दिस पर्टिकुलर थिंग हेल्प इन डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स दैट यू शुड बाय। फिर आते हैं एंट्री रूल्स पे। तो हम एंट्री लेंगे जब हम हैमर पैटर्न देखेंगे ऑन अ 30 मिनट स्केल और अ 30 मिनट चार्ट। तो हैमर पैटर्न बनने के बाद जब उसमें कंफर्मेशन आएगा तब वी विल टेक एन एंट्री। सो दिस इज अवर एंट्री रूल एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट वी विल कीप अ स्टॉप लॉस एट द हैमर कैंडल्स लो। एंड एग्जिट रूल्स में हम ये देखेंगे कि वी विल एग्जिट व्हेन वी मेक अ गेन ऑफ एनीवेयर बिटवीन 2 to 3% या फिर 3:15 बजे पे वी विल मेक एन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो ये है हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स। और ठीक इसी तरह आपको भी अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो उसमें ये कुछ रूल्स आपको डेफिनेटली रखने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हैमर पैटर्न के बारे में। तो हमने हैमर पैटर्न को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पे हैमर पैटर्न मैंने डिटेल में डिस्क्राइब की है। तो हैमर पैटर्न इज़ अ पैटर्न वेयर जो बॉडी ऑफ द कैंडल है वो काफ़ी छोटी होती है और जो उसकी शैडो है वो काफ़ी लंबी होती है। तो इनका जो रेशियो है दैट इज़ 1:2। तो जो शैडो है दैट इज़ एटलीस्ट 2 times द साइज ऑफ द बॉडी। इट इज़ प्रेफरेबली ग्रीन इन कलर बट रेड भी चलेगी। और ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। तो द प्रीवियस ट्रेंड शुड बी डाउन एंड द कन्फर्मेशन यू वुड गेट for this candle is when the stock starts trading above the high of the hammer candle। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है। और इसका इंटरप्रिटेशन एक सिंपल ये है कि जब डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक रहता है और जब हैमर पैटर्न बनती है उसका मतलब ये होता है कि बुल्स ने फाइनली टेक ओवर कर लिया है। एक नीचे गया था स्टॉक और फिर रिकवर कर गया है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि आगे चल के बुल्स इसमें और भी ज़्यादा कंट्रोल ले सकते हैं और ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ हैमर पैटर्न। क्यों हम हैमर पैटर्न प्रेफर कर रहे हैं ये देखते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताया था और कैंडलस्टिक एडिशन का कंसेप्ट भी बताया था। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज़ नथिंग बट अ हैमर पैटर्न इन डिस्गाइज। तो एक हैमर पैटर्न ही ऐसी पैटर्न है जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स
बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो बुलिश एनगल्फिंग में भी हैमर पैटर्न बनती है, और मॉर्निंग स्टार जो कि फिर से एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, उसको अगर आप सारी कैंडल्स, तीनों कैंडल्स को आप ऐड करोगे तो एक हैमर पैटर्न बनेगी। तो दिस इज द रीज़न व्हाई हैमर इज सच एन इम्पॉर्टेंट पैटर्न एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो हैमर पैटर्न क्लोजली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। तो अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये आपके स्क्रीन पे नेस्ले का एक रीसेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे 19 मार्च को स्टॉक में ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये हैमर बनी है। तो जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है, हैमर कैंडल का लो था 16,070 और उसका हाई था 16,295। तो आप देख सकते हो हैमर कैंडल के ठीक बगल वाली कैंडल ग्रीन है, और वो भी एक हैमर जैसी ही कैंडल है, और इट इज़ ट्रेडिंग, इट हैज़ फाइनली क्लोज्ड अबाउ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द हैमर कैंडल। तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन के स्टॉक में रिवर्सल आने के चांसेस बन जाते हैं। तो व्हाट विल यू डू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने 1% लिया था, तो अगर आपका कैपिटल 3 लाख रुपए है तो उसका 1% होगा 3,000। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि 3,000 को रिस्क पर ट्रेड इन एब्सोल्यूट रुपी टर्म्स के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड इन रुपी टर्म्स क्या होगा? तो मान लीजिए अगर आपकी एंट्री प्राइस है 16,300 रुपये, तो आपको उसे 16,070 रुपये, जो कि हैमर कैंडल के लो का लेवल है विच इज़ ऑल्सो ओवर स्टॉप लॉस, उससे माइनस करना है। तो आपको मिलेगा 230 रुपये। तो यू हैव टू डिवाइड 3,000 बाई 230 विच विल गिव यू द क्वांटिटी दैट यू मस्ट बाय। अगर आप ये करोगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगी 13 स्टॉक्स। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 16,300 विल गिव यू value of 2,11,900. So this is the amount that you would be investing in Nestle for this particular trade. तो इससे होगा ये कि आपका जो रिस्क है वो एक डिफाइंड हो जाएगा। आप 3,000 रुपये से ज़्यादा एक पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं गवाओगे। तो मान लीजिए अगर आपने ये बाइंग की होती, तो ये हैमर कैंडल बनी थी सुबह 9:45 बजे के आसपास, जब फर्स्ट हाफ एन आवर में ही ये कैंडल बन गई थी और आपके पास पूरा दिन था। तो 16,570 के आसपास के लेवल्स पे दोपहर को 2 बजे तक ये स्टॉक चला गया था। तो दिस वाज अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 270 रुपीज़ इन द स्टॉक विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। हालांकि जो 2% का हमने टारगेट रखा था उसके उतने करीब नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अ डिसेंट प्रॉफिट फॉर डे ट्रेडर। अब एक और इसी स्टॉक में एग्जांपल लेते हैं। 25 से 26 मार्च के आसपास ये फिर से हैमर पैटर्न बनी थी। सो दिन ख़त्म होते होते 25 तारीख को ये हैमर बनी, और 26 तारीख को स्टॉक गैप के साथ ऊपर खुला था, और सेम चीज़ फिर से रिपीट हुई, हैमर पैटर्न बनी। उसके बाद कंफर्मेशन मिला। अगर आपने कंफर्मेशन मिलने पे बाई किया होता तो स्टॉक दिन ख़त्म होते होते ये 300 रुपये बढ़ गया था। तो विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज इनफ टू 2% ऑफ द टारगेट दैट वी आर एमिंग एट। तो ये हो गया नेस्ले का एक एग्जाम्पल। तो अब हैमर पैटर्न के अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है जो कि आपका कन्विक्शन और बढ़ाएगी। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि एक हैमर पैटर्न का बनना एक सपोर्ट लेवल के पास में। तो सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन जो होता है वो है कि अगर वो लेवल पे आपको बहुत सारी बाइंग पहले हुई है स्टॉक में, तो दैट इज़ अ गुड एंट्री लेवल और इट एड्स कन्विक्शन। अगर या फिर मान लीजिए आपके पास 3-4 ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हैमर पैटर्न बन रही है, तो आप कौन सा चुनेंगे? तो आप वही चुनेंगे जो जहाँ पे हैमर पैटर्न एक सपोर्ट या डिमांड जोन के पास बनी है। तो नेस्ले में ठीक वैसा ही हुआ। 16,000 के करीब का लेवल नेस्ले के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, और वहीं से स्टॉक में एक हैमर पैटर्न बनी और रिवर्सल आया, और दूसरी बार भी वहीं से ही रिवर्सल आया एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो ठीक वैसे ही हमारे पास एक HDFC लिमिटेड का एग्जाम्पल है। HDFC लिमिटेड में भी हैमर पैटर्न बनी थी, 5 अप्रैल को बनी थी, और इस पर्टिकुलर कैंडल का लो था 2413 रुपये और अगली कैंडल का हाई था 2430 रुपये। तो 17 रुपये की आपका रिस्क था, और अगर आपका अगर रिस्क छोटा रहता है तो आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो। आप अपनी कैपिटल से
1.5 या 2 टाइम्स तक भी पोजीशन ले सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड अ स्ट्रैटेजी इन माइंड। तो अब HDFC में भी 2400 रुपये का एक काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, डिमांड जोन था। तो वी हैव टू लुक एट दीज पर्टिकुलर थिंग्स एज वेल। तो जहाँ पे हैमर पैटर्न बनती है और सपोर्ट के पास बनती है तो वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन रहता है आपके लिए बाइंग करने का। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्रीनर के बारे में। तो वीडियो शुरू होते वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक दूंगा जिससे आप हैमर पैटर्न को स्क्रीन कर पाओगे। अब मार्केट्स में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है और कहीं ना कहीं पे हैमर पैटर्न बन रही होगी, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ हैमर पैटर्न बन रही है। एक ट्रेडर जब तक सारे स्टॉक स्कैन करेगा तब तक बहुत टाइम चला जाएगा। तो ट्रेडर के लिए एडवांटेज है कि वो अगर फटाफट से ये आइडेंटिफाई कर सके कि जहाँ पे हैमर पैटर्न बन रही है तो दैट विल वर्क वंडर्स फॉर हिम। तो मैं आपके लिए ये चीज़ एकदम ही आसान कर देता हूँ। मैंने अपने पुराने वीडियोस में Screener.in के बारे में बात की थी। Screener.in एक फंडामेंटल स्क्रीनिंग के लिए वेबसाइट है जो कि फंडामेंटल डेटा स्क्रीन करके आपको देती है। ठीक उसी तरह Charting.com नाम की एक वेबसाइट है जो कि टेक्निकल डेटा स्क्रीन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए अब चलते हैं Charting.com के साइट पे। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ी है, अगर आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको Charting.com के इस पर्टिकुलर स्क्रीनर पे लेके आएगी। ये स्क्रीनर इंट्राडे चार्ट्स पे, इंट्राडे 30 मिनट चार्ट्स पे हैमर कैंडल आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेगा। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूचर्स सेगमेंट रखा है। आप चाहो तो आप ये सेगमेंट्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकते हो और जो अवेलेबल इंडाइसिस है उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्यूचर्स इज़ अ गुड इनफ सेगमेंट टू गेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑन एन इंट्राडे बेसिस। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये रन स्कैन करोगे तो आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है। तो अभी हमें अपने स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स दिख रहे हैं, बॉश लिमिटेड और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। तो इन दोनों स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो पहला चार्ट है निप्पॉन लाइफ का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल्स बनी है। सो ये लास्ट कैंडल जो भी होती है वो उसे स्कैन करता है और ये एक लाइव स्क्रीनिंग टूल है जिससे आप ये स्कैन्स कर सकते हो, हैमर कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको निप्पॉन लाइफ में हैमर कैंडल दिख रही है और ठीक इसी तरह आपको बॉश के स्टॉक में भी हैमर कैंडल दिख रही है। तो ये आपका काम बहुत ही आसान कर देता है एक हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करना। तो ये हो गया स्क्रीनिंग टूल जो कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान कर देगा। अब आप ये स्ट्रैटेजी को मार्केट्स में अप्लाई करो, उसके पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है वो है कि कीप इट सिंपल। सो सिंप्लिसिटी इज़ द टूल ऑफ अ जीनियस, सिंप्लिसिटी इज़ द साइन ऑफ अ जीनियस। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं मार्केट्स में जो कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में विश्वास रखते हैं। जब तक वो कॉम्प्लिकेट ना करे तब तक उन्हें संतोष नहीं मिलता। लेकिन मैं मानता हूँ कि चीज़ें जितनी सिंपल होगी उतना ही आपके लिए आसान होगा ट्रेडिंग करने में, और ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। फिर इसके बाद मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि लोग 1 या 2 ट्रेड करके किसी स्ट्रैटेजी को बहुत ही सक्सेसफुल या एकदम टोटल फेलियर मान लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को सक्सेस या फेलियर मानने के पहले आपको एटलीस्ट आइडियल सिनारियो में तो 100 ट्रेड्स करने चाहिए, लेकिन इतना पेशेंस ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। तो मैं एटलीस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 20 ट्रेड्स करें और उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी का सक्सेस या फेलियर डिसाइड करें। आप जब तक 20 ट्रेड्स नहीं करोगे आपको एक स्ट्रैटेजी का विन रेशियो या सक्सेस रेशियो सही तरीके से पता नहीं चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टू मैनेज योर रिस्क टाइटली। आपको मार्केट्स में ट्रेडिंग करनी है और खासकर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको आपके रिस्क बहुत ही टाइटली डिफाइन करने पड़ेंगे, और इसे रिस्क मैनेजमेंट इज़ द वन एंड ओनली टूल विच आई थिंक विल डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर इन मार्केट्स। तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारे पिछले वीडियोस के जैसे ही इंटरेस्टिंग लगा है और मज़ा आया है ये वीडियो में। आई एम श्योर कि ये वीडियो से आप कुछ सीख लेके जब मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी नए नए इंसाइट्स इससे मिलेंगे।
तो चलिए अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने क्या क्या बातें आपको बताई। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स के बारे में। तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप फॉलो क्यों ना कर रहे हो, आपको ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स है जैसे कि ट्रेडिंग कैपिटल या रिस्क पर ट्रेड या एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिफाइन करनी है। तो हमने इस स्ट्रैटेजी के लिए ये सारी चीज़ें डिफाइन की। इसके बाद हमने हैमर पैटर्न के बारे में भी बात की, जो कि हैमर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, बिकॉज ये सारी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स का एक सिंपल वर्जन है। फिर हमने 2 एग्जाम्पल्स भी लिए, नेस्ले और HDFC लिमिटेड का, जहाँ पे ये पैटर्न बनी और वहाँ पे स्टॉक में अपसाइड भी देखी। फिर मैंने आपको स्क्रीनर भी दिया, एक काफ़ी सिंपल स्क्रीनर है जो कि आपको हैमर पैटर्न आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। एंड फाइनली आई ऑल्सो स्पोक अबाउट द फ्यू गाइडलाइंस दैट यू शुड फॉलो वाइल डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। सो इन सारी चीज़ों से अगर आप मार्केट्स में ट्रेड करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी और प्रॉफिटेबल भी रहेगी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो कि अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में ये कहा है कि हमारा गोल है कि हमें 1 लाख लोगों तक पहुंचना है। वी वांट टू रीच आउट टू 1 लाख ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हु वांट टू बिकम बेटर एट देयर इन मार्केट्स, इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो इस पर्टिकुलर मिशन में हमारी मदद कीजिए। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।